सो नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 13 पेपर 2 फॉर एडवांस 2023। देखिए क्वेश्चन जो है आपका ये सर्किल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, टॉपिक है सर्किल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लेट C1 बी द रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो आपको C1 कहा गया, एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 है, यूनिट है, और आपका यूनिट रेडियस है और सेंटर ओरिजिन, इसका मतलब C1 सर्किल आपको डिफाइन है। सो इफ यू राइट द इक्वेशन ऑफ सर्किल हियर C1 हियर, सो व्हाट विल दैट बी? तो ये हो जाएगा आपका x² + y² इज इक्वल टू 1। सो दैट्स रियली द डायरेक्ट वन व्हिच इज गिवन टू अस। लेट C2 बी द सर्किल ऑफ रेडियस r विद सेंटर एट द पॉइंट दिस। ठीक है, तो C2 को यदि हम लिखें तो इसका सेंटर है 4,1। सो व्हाट विल बी दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r? तो ये हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो ये हो गया आपका C2 सर्कल। ठीक, वेयर r इज बिटवीन 1 and 3। तो ये हम लोग याद रखेंगे for further reference and use that r lie in the interval 1 to 3. Now two distinct common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P and CQ at Q. Okay, the tangent ST touches C1 at S and C2 at T. फाइन, दो कॉमन टेंजेंट हैं, दोनों सर्किल के सेंटर्स हमें पता है, पहले का रेडियस पता है, दूसरे की रेडियस नहीं पता। ओके, नाउ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ and ST आर जॉइंड टू फॉर्म अ लाइन व्हिच मींस द एक्स एक्सिस एट B इफ AB इज √5 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हमें अल्टीमेटली जो चाहिए वो R² या R चाहिए, स्क्वायर तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज कि यहाँ पे आपको करना क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, कि फिर आप उसमें फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। तो लेट अस ड्रॉ द फिगर हियर। जस्ट अ मिनट बच्चों, हम लोग यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। सो जस्ट अ मिनट, या नाइस फाइन। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर हियर। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, विदाउट फिगर वी वोंट इवन ट्राई टू सॉल्व दिस। ये हो गया पहला सर्किल आपका। सेकेंड वन जिसका सेंटर है 4,1। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं इसका सेंटर है और ये हमने इसका सर्किल बना दिया। ऑफ कोर्स सेंटर उतना यहाँ मान लेते हैं। सेंटर है A विच इज 4,1। ओके, नाउ PQ एंड ST आर टू कॉमन टेंजेंट, डिफरेंट डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो देखिए हमें पता है फॉर टू सर्किल्स वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCTs एंड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स विच आर कॉल्ड TCTs। ओके, तो यहाँ पे चलिए, अच्छा दोनों ही केस में जो हम आपको सोल्यूशन देंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एज्यूम करके ही होगा। इट्स इक्वली ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट बी दैट बी TCT और DCT, दोनों के लिए इक्वली वैलिड है। क्वेश्चन ये है कि भैया ये पॉइंट P है, ये Q है, ये S है, ये T है, दोनों का मिड पॉइंट हमने लिया और मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ, तो मान लिया ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, इसको ज्वाइन करती हुई लाइन बनाई जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को मिल रहा है वो पॉइंट B है। हमें डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज गिवन। सो व्हाट आर वी गिवन हियर इज वी आर गिवन द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B हियर। ठीक है, A और B के बीच का ये डिस्टेंस हमें गिवन है और ये डिस्टेंस है आपका √5। वी हैव टू फाइंड R, वी हैव टू फाइंड R here। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यदि एक प्रॉपर्टी हमें याद आ जाए, इफ वी कैन यूज इट, और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है आपके रेडिकल एक्सिस की। नाउ हाउ डू वी डिफाइन रेडिकल एक्सिस फॉर अ पेयर ऑफ सर्कल्स? क्या होता है रेडिकल एक्सिस? रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट टू बोथ द सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक ऐसी लाइन, एक्सिस है तो लाइन है, ओके, एक ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट से यदि हम दोनों सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस ये जो आपकी लाइन MN है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेडिकल एक्सिस। व्हाई सो? बिकॉज देखिए जो मिड पॉइंट M है ये आपका रेडिकल एक्सिस पे आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? जो मिड पॉइंट आपका M है दैट विल लाई ऑन द रेडिकल एक्सिस। क्यों? क्योंकि MP इज इक्वल टू MQ। सो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम M टू बोथ द सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सिमिलरली जो पॉइंट आपका N है उसके लिए NS इज इक्वल टू NT। तो एज सिंपल एज दैट रेडिकल एक्सिस ही आपकी लाइन MN है। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे आता है? ये आता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, या यहाँ पे आप कह सकते हो C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। आपने C1 पता है, वो तो एग्जैक्टली पता है हमें, C2 भी हमें पता है, बस R इज द ओनली अननोन। ठीक है, जब आप इसे C1 माइनस C2 यहाँ पे करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट?
तो यहाँ पे फिर हमें मिल जाएगा, सो c1 माइनस c2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 2y, ठीक है, 1 उधर हो गया, आर स्क्वायर उधर हो गया, तो 1 माइनस दिस इज 17, सो 18 माइनस आर स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, दैट्स व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ठीक है। फॉर पॉइंट बी पॉइंट आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो y को 0 कर दिया, इट्स 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 कॉमा 0। नाउ इट्स अ सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर। ए बी डिस्टेंस आपको √5 गिवन है, ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1, सो इट्स 1 इज इक्वल टू √5। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, व्हाट डू वी गेट हियर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज 4। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 माइनस 4, या ये 2 है या ये -2 है, इजंट दैट, है ना, स्क्वायर हटा दिया हमने, ठीक। अब r की वैल्यू हमें पता है 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, ओके। यदि हम ये पहली वाले केस को यूज़ करते हैं तो 4 उधर गया, 16 हो गया, तो आर स्क्वायर 18 माइनस आर स्क्वायर इज लाइक 6 8 48, तो आर स्क्वायर हो गया आपका नेगेटिव, सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो वैसे रिजेक्ट हो गया। सो नाउ द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस इज इक्वल टू -2, तो -2 हो गया तो 2 हो जाएगा, सो दिस विल बी 18 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है, ओके। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू ही डायरेक्ट आ रही है, एंड दैट इज 2, सो दैट शुड बी दी आंसर हियर, ठीक है। सो सी, ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अदरवाइज यदि हमें ये रेडिकल एक्सिस नहीं याद आया, सो द सोल्यूशन इज गोइंग टू बी लेंथी। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप मान चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इफ यू फॉलो द स्टेप्स द स्टेटमेंट एज इट इज, नॉर्मली आप सॉल्व कर पाते हो, बट द डिफरेंसेस कई बार उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन होता है, कई बार आप यदि कोई प्रॉपर्टी, कुछ डेफिनेशंस या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज़ कर पाते हैं, यू कैन सॉल्व इट इजली, सो दैट वाज द केस हियर।